हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर में। और हम लोग इस MS वर्ड के लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे थे MS वर्ड के जितने भी टैब्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहले तो मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, MS वर्ड ओपन करने के बाद हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। ठीक है, तो व्यू टैब के अंदर हमारे कितने सेक्शन हैं, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो व्यू टैब के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स व्यू, शो एंड हाइड, जूम, विंडोज़ और मैक्रोज, यानी कि आपको 5 सेक्शन मिलेंगे। अब इस पाँचों सेक्शन के अंदर किस सेक्शन में क्या ऑप्शन है और किस तरीके से वो वर्क करेगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यू टैब के अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट व्यू वाला सेक्शन है उसके बारे में। तो करना है क्या, सबसे पहले आप लोग को एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हम जो भी चीज़ें अप्लाई करें, चेंजेस करें, उनको दिखाई दे कि क्या हो रहा है उससे। ठीक है, देखिए ये हो गया। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर हम किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम केवल इतना ही है। व्यू टैब के अंदर जो हमारा पहला सेक्शन है डॉक्यूमेंट व्यू, इसका काम केवल इतना ही है आपके MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कि ये आपको बताता है कि आप जिस MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आप अभी इंसर्ट किए हैं इस पैराग्राफ को, इसके बारे में बात की जाए, या फिर आपने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे काम किया और आपको उसको डॉक्यूमेंट व्यू के रूप में देखना है, फिर कुछ उसको चेंजेस करना है, तो कैसे वर्क करेगा। तो करना है क्या है, हमारा एक पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। ठीक है, कुछ पैराग्राफ इंसर्ट्स हैं। अब इस पैराग्राफ को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके चेक करेंगे। देखिए, तो MS वर्ड के अंदर कोई क्वेश्चन भी कर सकता है कि जो व्यू होते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स को हम किन किन तरीकों से देख सकते हैं, वो MS वर्ड के अंदर कितने हो सकते हैं या फिर कितने होते हैं। तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि 5 प्रकार के व्यू होते हैं MS वर्ड के अंदर। ठीक है, वैसे जनरली ये हमारा जो वर्जन है अभी फिलहाल MS वर्ड का, वो हमारा विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 है, चाहे वो 10, 16 जो भी होगा आप लोगों का। ठीक है, उन सब में लगभग जो डॉक्यूमेंट्स व्यू के आंसर्स होंगे या फिर जो भी हैं, वो सब कुछ सिमिलर है, एज ही है, एज इट इज़ है। ठीक है, तो सिंपली अगर कोई क्वेश्चन करता है कि MS वर्ड के अंदर व्यू टैब में या फिर डॉक्यूमेंट व्यू में कितने ऑप्शंस होते हैं, तो 5 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है प्रिंट लेआउट, दूसरा है फुल स्क्रीन रीडिंग, तीसरा है वेब लेआउट, चौथा है आउटलाइन और पांचवा है आपका ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अभी करना है क्या हमको, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा। तो एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर MS वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू सेट होता है वो होता है हमारा प्रिंट लेआउट का। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि हमने जैसे व्यू टैब पे क्लिक किया और हमारे सामने जो इंटरफेस खुला हुआ है, इसमें डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर प्रिंट लेआउट का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक है, यानी कि ये हाईलाइटेड है, यानी कि ये हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑलरेडी अप्लाई है। कौन सा व्यू? तो प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएँ, जैसे लिख रहा है कि फुल स्क्रीन रीडिंग, तो अगर आपको इस ऑप्शन को यूज करना है, फिर इस पर आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपका ये जो जितने भी टैब्स टूल्स दिख रहे हैं ये सारे हाइड हो जाएंगे, केवल आपको आपका डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, वो भी फुल स्क्रीन के रूप में। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए, जैसे हम फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे होगा क्या कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट क्या होगा, पूरे हमारे फुल स्क्रीन पे यानी कि डिस्प्ले पे दिखाई देगा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं ये हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग का व्यू है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर आपको दूसरा व्यू देखना है तो आप क्या करेंगे, आपको क्लिक करना होगा आपको वेब लेआउट पे। अब वेब लेआउट का मतलब, जैसे आप लोग जनरली अगर आप कोई वेब पेज देखे होंगे तो वेब पेज के अंदर कोई आउटलाइन या फिर कोई आप लोग को ये रूलर वगैरह नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर वैसा कुछ आप देखना चाहते हैं तो आप वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, तो आउटलाइन से वही काम होता है कि इसमें कोई आपका एंड पॉइंट या फिर आउटलाइन व्यू नहीं दिखाई देता है, और ड्राफ्ट में भी सेम चीज़ें ऐसे ही होती हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो प्रिंट लेआउट मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा MS वर्ड में दिखाता है नॉर्मली, वो होता है आपका प्रिंट लेआउट। और सेकंड अगर हम बात करें फुल स्क्रीन रीडिंग का, तो आपके पूरे डिस्प्ले पे फुल स्क्रीन दिखाई देगा और बाकी जितने भी टैब टूल्स होते हैं वो सब क्या होंगे, हाइड हो जाएंगे। ये हो गया। और फिर जो हमारा नेक्स्ट है वेब लेआउट, इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी आउटलाइन नहीं मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं, ये देखिए आपके पास जो भी पेज का रेंज है पूरा फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, और इसमें कोई रूलर कोई मार्जिन नहीं है। ये आपका पूरा फुल स्क्रीन जो भी इतना कंटेंट था वो सारी चीज़ें आपके इस डॉक्यूमेंट पे दिखाई दे रहा है एज ए वेब लेआउट के रूप में। ठीक है, अगर हम फिर नेक्स्ट अगले सेक्शन या फिर अगले ऑप्शन पे क्लिक करें आउटलाइन व्यू पे, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जितने भी आपके टैब टूल्स होंगे ये सब आपको दिखाई नहीं देंगे, केवल आपका डॉक्यूमेंट का व्यू दिखाई देगा। जैसे हम ये कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, तो ये आपका आउटलाइन व्यू हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसको क्लोज करके चेक कर लेते हैं अगला व्यू क्या है हमारा। तो अगला नेक्स्ट हमारा वो भी ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में भी सेम ऐसे कोई भी इसमें से इंफॉर्मेशन या फिर कोई टैब टूल्स आपको दिखाई नहीं देगा, बस हम यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, इसमें कोई भी आपको रूलर कोई भी आउटलाइन कोई भी व्यू नहीं दिखाई दे रहा, बस आपका जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट का व्यू दिखाई देगा और आप उस डॉक्यूमेंट को केवल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली
व्यू टैब के अंदर जो डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन है, इसका काम केवल इतना ही है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट उस डॉक्यूमेंट को आप इन 5 तरीकों से केवल अपने स्क्रीन पे शो करा सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट को अगर इन 5 में से किसी भी एक तरीके से अगर आपको देख के पढ़ना है या फिर उस पे कुछ काम करना है, तो आप इन व्यू का यूज़ करके आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं और उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर प्रिंट लेआउट, नॉर्मल व्यू होगा, फुल स्क्रीन रीडिंग, मतलब आपको पूरा फुल स्क्रीन दिखाई देगा, जितने टैब टूल्स होंगे सब हाइड हो जाएंगे। और वेब लेआउट में कोई भी आपका रूलर या फिर ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होगा। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो भी सेम वही कंडीशन, इसमें कोई भी आपको रूलर नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो आपका ड्राफ्ट का, तो ड्राफ्ट में भी आपको सेम वही कंडीशन मिलेंगी, इसमें केवल आपको डॉक्यूमेंट के कंटेंट दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिलहाल मैं नॉर्मल कर लेता हूँ प्रिंट लेआउट, जो कि ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता भी है और ये सही है हमारे स्क्रीन के मुताबिक, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं व्यू टैब के अंदर, जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा शो एंड हाइड का। अब शो एंड हाइड के अंदर हमारे कुछ ऑप्शंस जैसे दे रहा रूलर का, डॉक्यूमेंट मैप का, ग्रिड लाइन का, थंबनेल का, ये क्या होगा देख लेते हैं। तो देखिए रूलर का मतलब ये होगा कि जो हम लोग ऊपर से अपने पेज के मार्जिन को या फिर अपने एरिया को या फिर अपने टेक्स्ट एरिया को सेट करने के लिए यूज करते हैं, वो हम अपने रूलर की मदद से सेट कर सकते हैं। तो बट अगर आपको रूलर दिखाई ना दे आपके डॉक्यूमेंट पेज पे, तो फिर आप कैसे सेट करेंगे अपने पेज के मार्जिन पे, फिर अपने टेक्स्ट के एरिया को। तो उसको सेट करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, तो व्यू टैब के अंदर आपको क्लिक करना है, और जैसे व्यू टैब क्लिक करेंगे तो आपको जो सेकंड सेक्शन है शो एंड हाइड का, आपको यहाँ पे आना है और आपको क्लिक करना है रूलर पे। जैसे आप रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपके दोनों रूलर यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले रूलर दिखाई देंगे, और उसकी मदद से अपने पेज को सेट कर लेंगे। ये देखिए जैसे हमने रूलर पे क्लिक किया, हमारे दोनों रूलर्स चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो शो हो रहा है। अब इसकी मदद से अपने हम इस टेक्स्ट एरिया जितने में हमने अपना डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है जो दिख रहा है, आप इसको चाहें तो अपने मार्जिन को घटा बढ़ा के अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का रूलर की मदद से। ऐसा हो गया, सॉरी, ये जब क्लिपिंग काम करे तभी आप कोई चीज़ें ट्राई करना, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका रूलर की मदद से। आपको वर्टिकली करना तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे भी बचा हुआ है नीचे की भी कर सकते हैं सेटिंग। तो ये हो गया आपका रूलर। फिर उसके बाद नेक्स्ट इधर है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप का मतलब ये हुआ कि जैसे होता है ना कि हम किसी हेडिंग के अंदर हेडिंग लिखे रहते हैं, ठीक है। किसी हेडिंग के अंदर हेडिंग लिखे रहते हैं, तो होता है ना कि ये हमारा मेन हेडिंग है, और मेन हेडिंग के अंदर एक नीचे जो अगला हेडिंग है वो हमारा सब हेडिंग हो गया। तो अगर आपने उस टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपने तैयार किया हुआ है, तो आप डॉक्यूमेंट मैप के थ्रू से आप देख सकते हैं। फिलहाल इस डॉक्यूमेंट पे कोई भी वैसा हेडिंग या फिर सब हेडिंग अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट मैप में कुछ शो नहीं हो रहा है। अगर आपने हेडिंग के अंदर कोई हेडिंग या फिर सब हेडिंग दिया होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट मैप के अंदर उसका प्रीव्यू मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रहा हमारा थंबनेल। थंबनेल में क्या होता है, तो थंबनेल में सेम वही चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पेज है, ठीक है। मैं इसके कई कॉपी बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ऊपर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस बार में कि यहाँ पे पेज कितना दिखा रहा है, तो 6 पेज दिखा रहा है, ठीक है। अब 6 पेज है और आपको मान लीजिए आप पेज नंबर 1 पे, आपको पेज नंबर 6 पे जाना, तो आप क्या करेंगे, आप पूरा यहाँ से लेके और लास्ट तक ड्रैग ड्रॉप करेंगे, तो आप जाके अपने लास्ट पेज पे आप आएंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है या फिर है भी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे थंबनेल की मदद से बहुत ही आसानी से यूज करके अपना जो भी जिस पेज पे आपको जाना होगा आप स्विच कर सकते हैं। कैसे, आपको क्लिक करना है थंबनेल पे। जैसे आप थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए साइड में आपको ये थंबनेल का एक प्रीव्यू दे रहा है जो छोटा सा पेन है। अब इसके अंदर करना है क्या आपको, तो इसके अंदर आपको देखिए सबका एक प्रीव्यू दिख रहा है कि आप कितने पेज पे काम किए और इस किस पेज का क्या व्यू है, क्या प्रीव्यू है, ठीक है। तो आप मान लीजिए फिलहाल पेज नंबर 1 पे थे, तो फिलहाल में थंबनेल के अंदर क्या आ रहा है, पेज नंबर 1 को हाईलाइट करके दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर आपको मान लीजिए पेज नंबर 6 पे जाना है, तो आपको अब यहाँ से ये स्क्रॉल करके पेज को या फिर अपने इस ड्रैगर को नीचे की तरफ ले जाके इतना सा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अगर थंबनेल यूज़ करते तो आपका जो ये साइड में थंबनेल व्यू है या फिर पेन है, इसके अंदर आपको जाना है और जिस पेज नंबर पर आपको जाके स्विच करना है, आपको उस पेज नंबर बस एक बार जाके क्लिक करेंगे तो आप उस पेज नंबर पर ऑटोमेटिकली स्विच होकर चले जाएंगे, ठीक है। देखिए अभी फिलहाल ये जो पेज नंबर हमारा कौन सा है, 3 है। ये कैसे पता चल रहा है, तो या तो यहाँ पे दिख रहे हैं थंबनेल के अंदर हाईलाइटेड भी है, और दूसरा ऑप्शन है हमारा कि यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस बार में कि हम पेज नंबर 3 पे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थंबनेल का काम। फिर नेक्स्ट हमारा दे रहा है शो एंड हाइड के अंदर, वो है ग्रिड लाइन का। ग्रिड लाइन का मतलब जैसे बेसिकली जैसे ग्रिड लाइन ज़्यादातर यूज होता है डॉक्यूमेंट के एरिया को या फिर मार्जिन को बिल्कुल एक्यूरेट या फिर बराबर या फिर सेट रखने के लिए, जो कि चारों तरफ से बराबर, उसमें कोई टेक्स्ट या फिर कोई पैराग्राफ आगे पीछे ना हो, वो बिल्कुल सीधे में रहें, अलाइनिंग रहें, ठीक है। तो ये होता है ग्रिड लाइन का यूज करने का बेनिफिट। जैसे फोटो भी होता है, तो फोटो को अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल चारों तरफ से अलाइन करके उसका अच्छा एक व्यू ले, अच्छा एक क्लिक करें, तो आप ग्रिड लाइन यूज करके
यूज कर सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट को चाहते हैं कि वो चारों तरफ से उसके टेक्स्ट, कंटेंट या फिर पैराग्राफ बिल्कुल अलाइनिंग हो, बराबर हो हर साइड से, तो आप ग्रिड लाइन का यूज करके वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ग्रिड लाइन में कोई ऐसा कुछ व्यू दिखेगा, आप इसके मदद से अपने डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो फिलहाल के लिए शो एंड हाइड के अंदर आपने जो भी चीज़ें देखी वो सब कुछ आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। आपको थंबनेल यूज करना, आप थंबनेल यूज करिए, नहीं करना आप क्लिक करके यहाँ से हटा भी सकते हैं। ग्रिड लाइन आपको यूज करना आप यूज कर सकते हैं, नहीं करना आपको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। बाकी रूलर की ज़रूरत पड़ती है, रूलर की ज़रूरत नहीं है तो आप रूलर को भी हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए व्यू टैब के अंदर हमने आज की इस वीडियो में कवर किया डॉक्यूमेंट व्यू के बारे में और शो एंड हाइड वाले सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए केवल इतना ही। आप लोग को हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।